हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के लिए राजस्थान के अजमेर बोर्ड द्वारा चलाई जाने वाली स्कूली बुक जो कि है क्लास 10 के लिए राजस्थान का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उसके हमने 4 अध्याय पहले के वीडियोस 4 वीडियोस 5 वीडियोस में पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय या चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। सबसे पहले देखते हैं चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियां प्रचलित थी वरन यह चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व हवेलियों की महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा, बैराठ, जयपुर तथा दर भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रमों, गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। वी.एस. वांकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओध नियुक्ति वृत्ति तथा 10 वैकाल किया सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। विशुद्ध राजस्थानी कला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला भी जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है जो अजंता चित्रशैलों को पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली तथा हेवेली ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है। राय कृष्ण दास ने इन ग्रंथों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेकों विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिसमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोती चंद श्रीधर अठारे, डॉक्टर R.K. वरिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फैयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र W.C. आर्चर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख हैं। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता है कि लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषम वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल में अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का संजीव चित्रण तथा चटकिलों व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकला में विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक
चित्रण कर उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। प्राथमिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों व सामंतों के संरक्षण में फूली फली है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण करें तो है राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों एवं उप वर्गों में बांटा गया है, जो है मेवाड़ शैली, चांडव मेवाड़ शैली में चांडव शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेलू, केलवा आदि ठिकानों की कला। दूसरी है मारवाड़ शैली, जिसमें है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली तथा घनेराव, रिया, ध्यान, जूनिया आदि ठिकानों का ठिकाना कला। फिर है हाड़ौती शैली, जिसमें बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली। फिर है ढूंढाड़ शैली, जिसमें है आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली तथा झिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला। सबसे पहले है मेवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी का श्रावणक प्रतिक्रमण सूत्रचरणिक नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। यह शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाह चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बैरेट व बेसिल गे ने चौर पंचारिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से लेकर 1572 ईस्वी के काल में बने चित्रों के भागवत पुराण का परिजात और अवतरण 1540 ईस्वी मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। महाराणा प्रताप के समय 56 के पहाड़ियों में स्थित राजधानी चांडव में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर आती है उदयपुर शैली, जिसमें है महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चांडव चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों में निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन और मनोहर रहे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल के चितेरों की ओवली नाम में एक चित्रकला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा गया। राणा जय सिंह ने काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सही, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों का पर आधारित चित्र प्रमुख है। मेवाड़ शैली के पुरुषाकृति गठीली मूछों से युक्त भरे
चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, वह लंबा साफा तथा स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, गिट ठिगना कद, लुंगड़ी घाघरे और कंचूल की तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रस्तुत प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद तथा आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गी संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ हैं, जो श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने का कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप में पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिंचवाइयों के नाम से जाने गए। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा नंद, बाल ग्वाल, गोपियां तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं के केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कंदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। महिला चित्रकारों में कमला तथा इलायची का नाम प्रसिद्ध है। फिर आता है देवगढ़ शैली। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत हरिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर आराध्य द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कलवा प्रथम, कलवा द्वितीय, हरचंद नंगा चौथा तथा बैंज नाथ है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अनंतपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसके पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। फिर आता है अपना अगली शैली मारवाड़ शैली, जिसमें है मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर और अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यश शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रावेशन हमें प्रतिहारकालीन शोध नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण बहुत अधिक हुआ है। इसमें है जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चौखे लाव महल तथा चित्रित उत्तराध्यान सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित
एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर प्रभु विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई है। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली से अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराणा जसवंत सिंह के समय आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने। इसमें सामंती संस्कृति का संजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार दालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह 1803 से लेकर 1843 ईस्वी ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमांकन प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमांकनों में भोला मरवड़, मूमल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा इसके गल मूछ ऊंची पगड़ी राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल कुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम की आंखें और ऊंची पाग जोधपुरी शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है। इसी में है बीकानेर शैली। जो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। अब बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। उनमें उस्ता अली अजरजा व उस्ता हामिद रकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रित थी बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। यहाँ दो परिवारों का चित्र कला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था। मुगल दरबार में उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार में ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इस उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के कार्यकाल के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय में प्रसिद्ध कलाकारों में राम लाल, अली रजा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उसकी रंगत ही अलग है। बीकानेरी शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनुवंगी कोमल ललनाओं का अलंकन
नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ी, ऊंट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इसी शैली की विशेषता है। यहाँ फव्वारों दरबार में दर्शनवादी के दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें आगे है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ ने सन 1609 में किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से लेकर 1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सावंत सिंह नगरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनके काव्य, प्रेम गायन, बणी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बणी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में बणी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। इस चित्र शैली में पुरुषाकृति में लंबा, गहरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तक खींचे, विशाल अरुणाभ नयन और नारी आकृति में तनवंगी, लंबी, गौरवपूर्ण, नुकीली, चुंबकीय, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। दूर दूर तक फैली झील, इसमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। बणी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों ने नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालडी दास के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांवों में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। बिहान, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नाद का राम सिंह भाटी, खरवा में जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा में माधो जी एवं राम तथा अजमेर में अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा रसी चित्रण विशेष उल्लेखनीय है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा बाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस विशेष सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को सम्मान पक्ष मिला। नागौर उपशैली के में लड़की के कवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था में चित्रों को नागौर के चित्रकारों
ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौरी शैली की अपनी विशेषता है। अजमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अक्षय सिंह एवं मूल राज के संरक्षण में हुआ। मुमल जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। यह एकदम स्थानीय शैली है। जोधपुर और क्षेत्रीय जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड के ठाणे राव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू एवं कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया। इसमें घनेराव और मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। हाड़ौती चित्र शैली चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बूंदी शैली की चित्रकला की। बूंदी शैली मारवाड़ चित्रकला से प्रभावित, मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु कथाओं के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर में संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव सूत्रसाल या छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल का बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भाव सिंह तथा उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत में युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिणी शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रकला का निर्माण राव उमेश सिंह के नाम के समय में हुआ। राव उमेश सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया चित्र 1750 ईस्वी प्रसिद्ध। राजा उमेश सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृति लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकार और चिंबुक पीछे की ओर झुकी चोटी होती है। आकाश में उड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहचहाती चहकती चिड़ियाएं, नाचते मयूर एवं कलाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगुल, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रानियां, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैलियों के चित्र धार रहे हैं। इस शैली में चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम प्रमुख थे। फिर है कोटा शैली। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह 1661 से 1705 ईस्वी को है। इसके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेश सिंह के समय में हुआ। कोटा के मुस्विख्या राखे के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के काम भी के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियां पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को
विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में उस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ गोविंदराम डालू, लच्छीराम वह नूर मोहम्मद। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पीर अधर सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुषाकृति में वृषभ कंधे, उन्नत भुएं, मासल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। फिर है झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्माण होना अभी शेष है। इसमें है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में है आमेर शैली, जयपुर की। तो चौथे नंबर पे आती है ढूंढाड़ शैली, जिसमें आती है सबसे पहले आमेर की शैली, जो है जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी नानक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज्म नामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में भी तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से लेकर 1667 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जय सिंह के रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पॉल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है। फिर है जयपुर शैली। महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम का कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर के हट कर जयपुर आ गया। इसके समय में साहिब राम और लाल चंद्र नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदम कद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लाल चंद्र ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को छिपाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिपुठीटम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया।
सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, कुंड क्रीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ है। लाल चितेरे महाराजा सवाई ईश्वर सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। सवाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे। इसमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग, रानी सी, बारहमासी आदि का चित्रण प्रधानतम हुआ। महाराजा सवाई राम सिंह के कला के विकास के लिए महाराजा कर्नल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद प्रोटेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े प्रोटेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है कि जिसे राजस्थानी भाषा में आलांगीला, आराइस तथा मोराकसनी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने से के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिपका कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आलांगीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कच्छावा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, झिलाय, उनियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। फिर है अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। इसके शासनकाल में शिव कुमार और लाड़ू राम नामक दो चित्रकार जयपुर के अलवर आए। राजगढ़ के किले में शीश महल में अंकित भित्ति चित्र इन्हीं के समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ में महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, लाडू राम, सालगा एवं सालिग राम उनके राज्य में प्रमुख चित्रे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, उनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्तान का सुलेखन एवं चित्रांकन इसके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिंप अथवा पट चित्रों का निर्माण किया। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्धारित सैकड़ों चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीदी वादन का चित्र एक इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा
मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदय राम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जय सिंह ने के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी, विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठिंगने, उठी हुई बेड़ियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वैश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। सुंदर बलगुत्थों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। फिर है उनियारा शैली। नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा रचित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। फिर शेखावटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रशस्ति दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौकीदारों, चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, धीमंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कलाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर कलात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का शरण हो रहा है। फ्रांस के नदील्लाह प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। ये था हमारा चित्रकला। अब आती है लोक कला। लोक कला में है आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला की संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं, इसमें सबसे पहले है सांझी। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्या सफेद की पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर के आकार उकेरती है, वह उसका पूजन करती है। इसे सांझी, संझूली, सांझूली, सिंझी, सांझ के हाजी, हाजिया आदि कई नामों से जाना जाता है। कन्या गोबर से रेखाओं को उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्रांकर्षक आकृति बनाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर
अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्या पूजन करती हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य चंद्रमा तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंदवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन झंझिया कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार की सांझी माता या मानव पशु पक्षी प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। फिर सेकंड नंबर लोक कला में आता है कि मांड्या, मांडना या मानने। मानने दीवार को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर ये मानने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमछे, कलियां, बदन वार, बच्चे के जन्म का गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन व स्वर्ण कुमार, गणगौर वह गुणों, एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आया है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवाड़ी मांडी जाती है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, व्रत आदि आकृतियां भी बनाई जाती हैं। यह मांडने अत्यंत सरल होते हैं, वे भी अमूर्त एवं जयमती शैली पर का अद्भुत सम्मिश्रण है। इसके बाद है फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरे द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती हैं। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेट कर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला वह लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंगों व इसमें उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। अन्य आकृतियां से अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है, जैसे देविया नीली, देवलाल, राक्षस काले, साधु सफेद या पीले और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य का प्रतीक, शौर्य व वीरता के प्रतीक है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे मोटे हाथ करते दो सूती कपड़ों रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोद लिया जाता है, गोद कर फलक लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंजाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं खुलाई केवल काले रंग में से की जाती है। ये आप पास में चित्र देख सकते हैं, जो कि है पाबू जी की फड़ का। फिर है अगली कला जिसमें है जो है नाम से जानी जाती है, वो है पाने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों पर, त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र यानी कि चित्र, कागज को राजस्थानी में कहते हैं पन्ना या पाने, प्रतिष्ठित किए जाते हैं। दीवाल चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है।
सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना इसमें सर्वाधिक कल, कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। फिर आता है कावड़। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्ती गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखने हुए कई नए प्रयोग किए। इनकी बनी कावड़ें देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। कावड़ जनजाति की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा भूत हो जाते हैं और मनमाना दाम करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं तथा कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते रह जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती हैं, वह इसके ऊपर फिर काले रंग और पौराणिक कलाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवताओं जैसे बाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद्र, भरथरी हरि को कथानुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। क्या आप जानते हैं मैं है गोडलिया? पशुओं के शरीर पर भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बने कलात्मक दाग दिए जाते हैं। यह दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघरानों के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रतीक के विविध उत्पादन, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न आंकों का समावेश मिलता है। यह दाग लोहे के सरिया, ये मिट्टी की ढकनी, लोहे के पीतल के अक्षर तथा अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दाबे जाते हैं। फिर आता है मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलित है। स्त्रियां वह बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती है। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजन व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी के विभिन्न प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इसमें दीपावली पर पान, हटड़ी की भात, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ व छबड़ी, स्वास्थ्य, रक्षाबंधन पर लहरिया, छींक व शादी पर तोरण, कैरी, सिंघाड़ा, स्वास्थ्य, कलश, फूल आदि प्रमुख है। फिर है गोदना। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी गोद कर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विभिन्न अंगों पर गोदने गुदवाने में वे
अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट वह चांद तिलक आंड गुदवाती हैं, आंख को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती हैं। धार्मिक प्रतीक जैसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान स्वास्तिक कलश ओम व त्रिशूल पशु पक्षी फूल पत्तियां वह वृक्षों दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती है। फिर आता है कोठिया। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियां निर्मित की जाती हैं। कोठियां चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उस पर विभिन्न प्रकार के जाली झरोके कंगूरे देवी देवता जीव जंतु बैल बूटे तथा मांडने उभारे जाते हैं। इन कोठे कोठरियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी दूध दही आदि रखे जाते हैं। फिर है व्हील। पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खरपच्चियों को धागे से बांधकर घोड़े की ईद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्ष जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। फिर आता है कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी कठपुतलियां या कठपुतलियों का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते रहे। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।